पंचायतों के परिसीमन की सूची ने नागौर जिले की राजनीति में तहलका मचा दिया। विशेषकर सबकी नजर इस बात पर थी कि खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में आने वाली दो प्रमुख पंचायत समितियां खिंवसर और मुंडवा, इनकी पंचायतों का परिसीमन किस तरीके से होगा। और जो परिसीमन की सूची सामने आई है उससे यह तय हो गया कि खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में या खिंवसर की राजनीति में इकलौते रेवतराम डांगा ही है जिनके कहने से सरकार चीजें करती है या सरकार उनका कहना मानती है। खिंवसर पंचायत समिति में पहले 24 पंचायतें थी जो अब बढ़कर 39 हो गई। इधर मुंडवा पंचायत समिति में पहले 16 ग्राम पंचायतें थी जो बढ़कर अब 23 हो गई। अब खिंवसर की पंचायतों का जो परिसीमन हुआ उसमें रेवतराम डांगा की खूब चली, इसमें कोई दो राय नहीं। खूब क्या चली, 100% विधायक की ही चली। विधायक ने जो प्रस्ताव वाला लेटर प्रशासन को भेजा था या सिफारिश वाला लेटर कह दो, ठीक उसी हिसाब से पंचायतों का परिसीमन हुआ है। यहां तक कि विधायक रेवतराम डांगा ने उस पंचायत को पूरी तरीके से तितर बितर कर दिया जिस पंचायत में वो सरपंच का चुनाव 141 वोटों से हारे थे, और वो ग्राम पंचायत थी बड़ाया ग्राम पंचायत का पिछला जो चुनाव हुआ उसमें तब रेवतराम डांगा को पप्पूड़ी देवी ने 141 वोटों से चुनाव हराया था। वो भी उस समय जब पप्पूड़ी के पति पुखराज काला जेल में थे। बड़ाया तब भी जिले की उन चुनिंदा ग्राम पंचायतों में थी जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। इसके पीछे की वजह यह थी कि एक तो तब हनुमान बेनीवाल के कट्टर समर्थक रेवतराम डांगा चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान, दूसरा वो व्यक्ति या उस व्यक्ति की पत्नी चुनाव लड़ रही थी जो जेल में थे, तीसरा तब सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष अर्जुन राम काला वहां से चुनाव लड़ रहे थे। यानी जिले की राजनीति में या पंचायत राज की राजनीति के चर्चित चेहरे बड़ाया से चुनाव लड़ रहे थे, और उसका नतीजा इतना अप्रत्याशित था तब लोगों के लिए कि हनुमान बेनीवाल के कट्टर समर्थक तब के रेवतराम डांगा 141 वोटों से वो चुनाव हार गए और जेल में बैठे बैठे पुखराज काला चुनाव जीत गए। अर्जुन राम काला जो कि सरपंच संघ के तब जिलाध्यक्ष थे वो तीसरे स्थान पर रहे। ये पिछले चुनाव का नतीजा था। अब बड़ाया की ग्राम पंचायत के वोटरों ने जेल में बैठे बैठे पुखराज काला को चुनाव तो जिता दिया, और जब जेल से वो बाहर निकले तो राजनीतिक समीकरणों के चलते या तब की राजनीतिक परिस्थिति के चलते पुखराज काला को सरपंच संघ का जिला संरक्षक भी बना दिया गया। और अगर बड़ाया ग्राम पंचायत में कामों की बात करें तो ये जिले की उन चुनिंदा 10 ग्राम पंचायतों में शामिल है। सबको पता ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जिसमें ऐसी कोई जगह नहीं दिखेगी जहां पर सड़क नहीं है, ऐसी कोई गली नहीं मिलेगी इस ग्राम पंचायत में जहां सीसी ब्लॉक नहीं लगे हुए। अब आते हैं मूल बात पर, राजनीति भी कितनी भयानक चीज होती है। रेवतराम डांगा सरपंच का चुनाव हार गए थे, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद उनकी पत्नी गीता डांगा पंचायत समिति सदस्य बन गई और फिर वो मुंडवा की प्रधान भी बन गई। लेकिन असली पॉलिटिक्स हुई विधानसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनाव में। समय बदला, रेवतराम डांगा की पत्नी जब प्रधान बनी तब तक रेवतराम डांगा और आरएलपी का साथ रहा, लेकिन तब खटपट शुरू हो गई थी। इसके बाद जो रेवतराम डांगा हनुमान बेनीवाल के एक प्रमुख साथी के रूप में थे वो बीजेपी में चले गए। ज्योति मिर्धा सहित तमाम नेताओं की उसमें अहम भूमिका थी तब, और विधानसभा चुनाव में रेवतराम डांगा को खिंवसर से टिकट भी मिल गई। तब रेवतराम डांगा का कंपटीशन भी काफी लोगों से था टिकट में, लेकिन चुनाव इस बात के लिए हुआ कि रेवतराम डांगा को टिकट दी जाती है, और उस सहमति में सबसे अहम भूमिका तब ज्योति मिर्धा की रही। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। रेवतराम डांगा ने दमदार तरीके से चुनाव भी लड़ा, मात्र 2059 वोटों से हनुमान बेनीवाल चुनाव जीते। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हो गया, खिंवसर की सीट खाली हो गई, तो उपचुनाव की जब बारी आई तब भी रेवतराम डांगा का ही चुनाव लड़ना खिंवसर से तय हुआ और रेवतराम डांगा चुनाव जीत गए। सरपंच का चुनाव हारे रेवतराम डांगा कुछ ही महीनों बाद या काफी समय बाद विधायक बन गए, और
जिन नेताओं की मदद से तब टिकट मिली, उसके जिन्होंने उनके लिए प्रचार किया, ये उस समय की बात थी जब तक वो विधायक नहीं बने। लेकिन उसके बाद जब हालात बदले, तो हालात इतने बदले हैं कि अब रेवंत राम डांगा की मर्जी के बिना खियूसर में कुछ भी नहीं हो पा रहा। ये बिल्कुल आज की तारीख में 100% दिखती हुई बात है। ऐसा कई आदेशों में दिख रहा है, कई मामलों में दिख रहा है। डीएमएफटी का जो बजट वाला मामला था, उसमें भी ये चीज साफ तौर पर दिखी थी कि रेवंत राम डांगा ने अपने हिसाब से बजट जारी करवाया। और अब जो पंचायतों का परिसीमन की बारी आई है, तब भी ऐसा ही उन्होंने किया। पूरा जो नागौर जिला है, उसमें सबसे चर्चित जो परिसीमन रहा, ये बड़ा पंचायत समिति का रहा। लोग तब ये चर्चा कर रहे थे जब ये परिसीमन की बातें चली, या जब परिसीमन के प्रस्ताव तैयार हो रहे थे, कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़ा ग्राम पंचायत में परिसीमन ज्योति मिर्धा की सहमति या उनकी मर्जी से ही होगा। ये बात तब लोग कह रहे थे, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पुखराज कला ज्योति मिर्धा के कट्टर समर्थक है, इतने कट्टर कि पूछो मत। यहां तक कि ज्योति मिर्धा अगर राजनीतिक रूप से कभी बहुत कमजोर हो जाती है, तब भी उनके साथ जो चुनिंदा लोग खड़े रहेंगे, उनमें एक नाम पुखराज कला का भी रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल यही खड़े रहेंगे, इनके अलावा भी बहुत सारे लोग उनके साथ हर हालत में खड़े रहेंगे, चाहे वो बीजेपी में रहे या कांग्रेस में रहे। लेकिन ये मान रहे थे कि बड़ा ग्राम पंचायत टूटने के कोई चांस नहीं है। ये इसलिए मान रहे थे कि ज्योति मिर्धा इसके लिए सहमत नहीं होगी, तो रेवंत राम डांगा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हुआ है। हुआ यह है कि बड़ा ग्राम पंचायत को तितर बितर कर दिया, इतना तोड़ दिया कि पूछिए मत, कि बड़ा को केवल बड़ा रखा। तो रेवंत राम डांगा ने अपने हिसाब से या अपने परिस्थिति के अनुकूल पंचायतों का परिसीमन करा लिया। यहां उन्होंने ज्योति मिर्धा की नहीं सुनी, ये दिख रहा है। अब ज्योति मिर्धा ने ये सिफारिश करी या नहीं करी या कहां करी, ये तो देखो अंदरूनी बात है, कोई बताएगा नहीं। लेकिन अगर ज्योति मिर्धा के कट्टर समर्थक सरपंच की अगर पंचायत टूटती है, तो फिर लोग चर्चा तो करेंगे ही, कोई बड़ी बात नहीं है चर्चा करना। अब ये जो सारी चीजें हुई है, इससे ये बात पता चलती है कि जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद उपचुनाव हुआ, तब की परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत फर्क है। एक वो समय था जब टिकटों के लिए ज्योति मिर्धा के चारों ओर भीड़ लगी रहती थी, और एक ये समय है जब ज्योति मिर्धा के कट्टर कार्यकर्ता की पंचायत को ही तोड़ डाला, वो भी उस कार्यकर्ता की जिन्होंने रेवंत राम डांगा को सरपंच का चुनाव हराया था। कुल मिलाकर बड़े नेता का ओरा धरा का धरा रह गया। वो एक बार फिर ये साबित हुआ है कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में विधायक तो विधायक ही होता है, विशेषकर अगर वो सत्ताधारी पार्टी का विधायक है, तो फिर विधायक से आगे या विधायक के पीछे कुछ नहीं होता। जो विधायक चाहता है वही होता है, और ये आमतौर पर दिखता ही दिखता है। अब सारे दांव पेच या प्रयास काम नहीं आए, बड़ा पंचायत टूट गई। अब इससे यही लग रहा है कि खियूसर में विधायक रेवंत राम डांगा ही वन मैन शो है, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, या फिर मंत्री गजेंद्र सिंह खियूसर। भले ही इनके नाम बड़े हो, लेकिन खियूसर में सरकार की नजर में विधायक से ऊपर कुछ नहीं है, और विधायक है रेवंत राम डांगा। ये इस परिसीमन में जो हुआ है उससे पता चलता है, ठीक वैसा ही हुआ जैसे प्रस्ताव डांगा ने भेजे थे। केवल बड़या की भी बात नहीं है, बाकी पंचायतों में भी ऐसा ही हुआ जैसा रेवंत राम डांगा चाह रहे थे। डीएमएफटी के बजट के मामले में भी वैसा ही हुआ जैसा रेवंत राम डांगा चाह रहे थे। यहाँ खियूसर में तो चर्चा इसलिए ज्यादा है कि ज्योति मिर्धा अपने एक कार्यकर्ता की बात नहीं रखवा सकी, या डांगा ने उनकी बात नहीं मानी। अब ये समझने के लिए परिसीमन वाली सूची काफी है कि आज की तारीख में जिले की राजनीतिक स्थितियां किस तरह की है। विधानसभा चुनाव और उपचुनाव तक वाले जो रिश्ते थे वो आज वैसे नहीं है। विधायक बनने के बाद रिश्तों में फर्क आ गया, क्योंकि विधायक के पास होती है ताकत, और जब किसी भी व्यक्ति के पास ताकत आती है तो थोड़ा बहुत फर्क तो आता ही है। कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि रेवंत राम डांगा ने अपने हिसाब से खियूसर और मुंडवा दोनों जगह परिसीमन करवा लिया। बड़ाया में पहले बड़ाया, बीटवाल, अमंडा और पालड़ी व्यासा, ये 4 गांव थे। पालड़ी व्यासा रेवंत जी का खुद का गांव है। अब इनमें से जो रेवंत जी का गांव है पालड़ी व्यासा, इसको अलग कर दिया, अमंडा बीटवाल को अलग कर दिया, बड़ाया को अलग कर दिया।
एक बड़ैया से 3 पंचायतें बन गई। बड़ैया ग्राम पंचायत में केवल बड़ैया ही बचा है। वहीं बीटवाल ग्राम पंचायत में बीटवाल, अमंडा और परासरा को जोड़ा गया। अब एक मुंदियाड़ में खुड़कुड़ा खुर्द को निकालकर पालड़ी व्यासा को शामिल कर लिया। तो मुंदियाड़ और पालड़ी व्यासा ये एक नई पंचायत बन गई। शायद ये रेवंतराम डांगा के परिवारजनों के लिए ज्यादा सूटेबल उन्हें लग रही होगी। अब आगे जब जनता वोट देगी, सरपंचों के चुनाव आएंगे, तब पता चलेगा कि इस परिसीमन से किसका फायदा हुआ या किसका नुकसान हुआ। वहीं जो खुड़कुड़ा खुर्द और खुड़कुड़ा खला, इन दोनों को मिलाकर खुड़कुड़ा खुर्द एक नई पंचायत बना दी गई है। इधर सीलगांव भी चर्चित गांव है। सीलगांव से 2 पंचायत बनी, एक तो सीलगांव में सीलगांव, दूसरी गोवाखला। अब खरनाल जो कि बड़ा गांव है, यहां से भी परासरा को अलग कर दिया और अब खरनाल में 2 गांव रहेंगे, खरनाल और चिमरानी। तो कुल मिलाकर खिमचर पंचायत समिति और मूंडवा पंचायत समिति, इन दोनों में जो परिसीमन हुआ है ग्राम पंचायतों का, वो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले खिमसर में 24 पंचायतें थी पंचायत समिति में, अब 39 हो गई। और मूंडवा पंचायत समिति में पहले 16 पंचायतें थी, अब 23 हो चुकी है। और वैसा ही हुआ ठीक जो प्रस्ताव विधायक द्वारा भेजे गए थे। इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार।